अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिजान अहमद। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 जो ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन का दूसरा चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उसका सेकंड लेक्चर आज हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हैं उसके दो जो बेसिक लॉ थे कोस के हवाले से उनका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आगे साइन और टैन के हवाले से अलग-अलग वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो जी, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो 6 बेसिक लॉ थे मैंने वहाँ पर लिख दिए थे बोर्ड के ऊपर, आपको बता दिया था कि उसको कैसे याद करना है। और यहाँ पर हम उनका क्या देखेंगे इस लेक्चर के अंदर, कोज का हवाले से जो भी लॉ था उसका हम प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले देखो भी, हमने जो इस लेक्चर के अंदर प्रूफ करना है वो करना है कोज अल्फा प्लस बीटा को कोज अल्फा कोज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। मैंने आपको बताया था कि अगर कोज के अंदर प्लस आ जाए तो इनके दरमियान क्या आता है, नेगेटिव आता है। अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या आता है, प्लस आता है। अब इसको ओरिजिनेट हम ये तो बहुत से तरीकों से प्रूव किया जा सकता है। सर्कुलर मेथड से भी आप प्रूव कर सकते हैं और बहुत से मेथड हैं, लेकिन आसान जो तरीका है वो वेक्टर के हवाले से जो इसका मेथड है प्रूव करने का, कोज का जो फंडामेंटल लॉ है तो वो वेक्टर मेथड है। वेक्टर में दो तरीके हैं जी, एक क्रॉस प्रोडक्ट है और एक डॉट प्रोडक्ट है। लेकिन जो कोज का जो लॉ है वो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट से हल होगा, क्योंकि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में के अंदर कॉज थीटा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, दो वेक्टर्स के दरमियान। तो और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन थीटा इन्वॉल्व होता है। तो जब हम साइन वाला लॉ प्रूव करेंगे तो उसके अंदर हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है, या वेक्टर प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली उसके बारे में बता देता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, ताकि हम उसको इजीली आप इस लॉ के अंदर जब हम प्रूव करेंगे तो इजीली जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमें पता होंगी। देखिए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट क्या होती है। वेक्टर के हवाले से लेट डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, किसी भी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ली जा सकती है, ठीक है। यू एंड वी हैव टू डेफिनेशन एग्जिस्ट। इसकी दो डेफिनेशन एग्जिस्ट करती हैं जी। पहली डेफिनेशन जो है वो अलजेब्रिक डेफिनेशन है और दूसरी जो है वो ज्योमेट्रिक डेफिनेशन है। सबसे पहले मैं आपको ज्योमेट्रिक डेफिनेशन के बारे में बता देता हूँ। देखो भाई, जो दूसरी डेफिनेशन है ज्योमेट्रिक डेफिनेशन, वो क्या होती है जी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। देखो ये एक वेक्टर है, इसी तरह ये एक दूसरा वेक्टर है जिनका कॉमन पॉइंट सेम है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये वेक्टर ए है या यू है, फॉर एग्जांपल यू और वी के हवाले से अगर देखते हैं, अगर ये वेक्टर यू है और ये वेक्टर वी है तो इसकी जो इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसकी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन, तो क्या मतलब है कि यू डॉट वी क्या होगा जी, यू की मैग्नीट्यूड और वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ थीटा। कॉज ऑफ जो इनके दरमियान एंगल है थीटा वो आ जाएगा। थीटा जो भी आप ले सकते हैं, जो भी वहां पर विद रिस्पेक्ट वेक्टर के दरमियान एंगल होगा उसको हम कॉज के साथ शामिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड कैसे ली जाती है। देखो मान लो अगर वेक्टर है, वेक्टर को किस शक्ल में लिखा जा सकता है। आपने फिजिक्स के अंदर जो फर्स्ट ईयर का फिजिक्स है उसके अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि यू वेक्टर है, तो इसके अगर हम मान लेते हैं कि ये इसका आई वाला कंपोनेंट है, ये जे वाला कंपोनेंट है और ये के वाला कंपोनेंट है फॉर एग्जांपल, और वी वेक्टर है, इसका ये v1 आई वाला कंपोनेंट है प्लस v2 जे वाला और v3 के वाला कंपोनेंट है, ठीक है। तो अगर ये दो वेक्टर्स हैं, आपने स्पेस के अंदर ये वेक्टर लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने ये वेक्टर स्पेस के अंदर फॉर एग्जांपल लिया हुआ है, तो ताकि इसके 3 कंपोनेंट है। अब यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड कैसे ली जा सकती है। देखो मैग्नीट्यूड कैसे लेनी है, यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं अंडर रूट, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि अगर ये यू वेक्टर की लेंथ कितनी है, ठीक है। वेक्टर की डेफिनेशन यही होती है ना कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है जी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और उसके साथ डायरेक्शन बताई जाती है, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी है और वो किस डायरेक्शन के अंदर है, वेक्टर ये होता है। तो देखो डायरेक्शन क्या बता रही है, आई जे और के, ये डायरेक्शन बता रही हैं। अब यहाँ पर
अगर हम u की मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं तो जो i वाला कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लेंगे, इसी तरह प्लस करेंगे j वाले कंपोनेंट का स्क्वायर लेकर, और इसी तरह k वाले कंपोनेंट का स्क्वायर लेकर जो भी आंसर आएगा वो वेक्टर की लेंथ होगी, जो विद रिस्पेक्ट वेक्टर आप यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह v वेक्टर का भी इसी तरह ही v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर और v3 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा। मैग्नीट्यूड इस तरह सॉल्व की जाएगी और थीटा एंगल आपको वहां पर गिवन होगा। तो ये थी इसकी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन जो कि हम यूज करेंगे प्रूफ के अंदर। ठीक है, अब आगे हम इसकी जो अलजेब्रिक डेफिनेशन है उस वेक्टर की अलजेब्रिक डेफिनेशन के बारे में इसको रेज करते हैं और आगे उसके बारे में देखते हैं। इसकी अलजेब्रिक डेफिनेशन जो है वो क्या होती है, देखो भाई अलजेब्रिक डेफिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स ऐसे ही है जैसे ज्योमेट्रिक डेफिनेशन है u डॉट v। ठीक है, u डॉट v इसकी अलजेब्रिक डेफिनेशन क्या होगी, हम अगर कह लें कि अगर u वेक्टर इस तरह है u1i प्लस u2j प्लस u3k डॉट v1i v2j प्लस v3k। ठीक है, दो वेक्टर्स अगर हमने लेट किए हैं कि तीन कंपोनेंट हैं i j और k, इसी तरह u1i u2j प्लस u3k और इसी तरह v1i v2j और v3k। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है, यहां पर देखो i वाला कंपोनेंट सिर्फ i वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, j वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि i डॉट j जो होता है वो जीरो होता है। आप ये पहले फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इसको टू द पॉइंट चीज को देखेंगे कि i वाला कंपोनेंट जो है वो i वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, j वाला j वाले के साथ, k वाला k वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो फिर इसका रिजल्ट आएगा, देखो u डॉट v का रिजल्ट क्या आएगा, u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3 और i डॉट i j डॉट j k डॉट k का आंसर जो है वो 1 होता है, क्योंकि ये दो वेक्टर्स जो हैं आप ये जाहिर करा रहे होते हैं कि ये दो वेक्टर्स दोनों कंपोनेंट इसके पैरेलल होते हैं। जब पैरेलल होते हैं तो एंगल क्या होता है जी, 0 डिग्री होता है। ठीक है, जब 0 डिग्री एंगल होता है तो cos 0 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है वो u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3, अगर आप वेक्टर को स्पेस के अंदर 3 डायमेंशनल के अंदर लेते हैं। अब इसी चीज को हमने यहाँ पर यूज करना है कॉज का प्रूफ देखने के लिए। अब हमारा लेक्चर जो हो, असल लेक्चर अब यहाँ से स्टार्ट होता है, जो प्रूफ हमने करना है। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर एक्सिस को बना लेता हूँ, देखो भाई अब पहले हमने प्रूव करना है कॉज अल्फा प्लस बीटा, ये वाला जो लॉ है इसको हमने प्रूव करना है। तो लेट्स सपोज एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, प्लेन, एक प्लेन हमने बनाया एक्स वाई प्लेन। ठीक है, उस प्लेन के अंदर ओरिजिन से एक वेक्टर बन रहा है ये, इसको मैं नाम दे देता हूं ए का, यहां से ओ मीन्स के ओ ए वेक्टर एक बन रहा है, ये एंगल क्या बना रहा है जी, अल्फा। ठीक है, एंगल क्या बना रहा है, अल्फा। ठीक है, और अगर मैं इस वेक्टर को एक और वेक्टर बनाऊं ओरिजिन से, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ एक्स को, एक्सिस को, और एक और वेक्टर अगर मैं बनाऊं यहाँ पर बी नाम दे दूं इसको, इस पॉइंट को, और ओ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और अगर मैं इसको नाम दे दूं ये बीटा, अगर मैं डायरेक्शन ये रखूंगा तो फिर एंगल होगा बीटा, अगर मैं डायरेक्शन ये रखूंगा तो एंगल होगा माइनस बीटा। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा कि मैंने ये डायरेक्शन क्यों ली है आपको समझाने के लिए। देखो अब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान, क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ी है ना, डॉट प्रोडक्ट को यूज करना है,
दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल लेंगे तो दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना है, ये देखो दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना है, ये एंगल को हमने देखना है, टोटल एंगल कितना होगा। देखो भाई अब ये टोटल एंगल कितना होना है, अब ये नेगेटिव लिया था, डायरेक्शन उल्ट कर दी। अब टोटल को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, देखो इतना अल्फा है इतना बीटा है, मैं अगर देखूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना होगा, डायरेक्शन सेम ही रखो, बीटा की डायरेक्शन को लो, बीटा प्लस अल्फा मीन्स के यहाँ ये जो टोटल एंगल है वो कितना है, अल्फा प्लस बीटा। देखो यही चीज़ बनानी है हमने, समझ आई होगा, यही चीज़ को हमने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा एंगल लेना है। क्लियर। अब हमें क्योंकि हम दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेनी है तो हमें इन वेक्टर्स का पता होना चाहिए कि ये वेक्टर्स के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ओ ए कंपोनेंट है, ठीक है, ओ ए वेक्टर का कंपोनेंट कौन सा है। तो अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम इसको थोड़ी एक एक्सटेंड करें, परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो इसके कंपोनेंट को हम कैसे बनाते होते हैं, वेक्टर्स की केस के अंदर हम क्या करते होते हैं, ये एंगल कौन सा है, अल्फा। ये जो वेक्टर्स हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर कौन से हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो फिर इनके कंपोनेंट क्या होंगे, पहला कंपोनेंट अगर एंगल है अल्फा तो इसका कॉज अल्फा होगा, अगर दूसरा क्या होगा जी, साइन अल्फा, ठीक है, ये पॉइंट होगा। और इसी तरह हमने अगर नेगेटिव बीटा लेना है तो ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बी कौन सा पॉइंट होगा, कॉज नेगेटिव बीटा और साइन नेगेटिव बीटा, ठीक है, ये बी पॉइंट होगा। क्लियर। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ कि ये पॉइंट को कैसे लेते हैं। अगर एंगल कोई बना रहा हो वेक्टर और वेक्टर यूनिट वेक्टर हो, यूनिट वेक्टर वो होता है कि जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। अब उसी मैग्नीट्यूड को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो कॉस अल्फा होता है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, साइन अल्फा होता है। यार आप लोग ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक फोर्स है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स के अंदर फोर्स है, फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है। देखो आप क्या कहते रहो, एफ साइन थीटा, ये कहते रहो ना, यही कह रहे थे ना आप, एफ साइन थीटा, और ये आप क्या कह रहे थे, एफ कॉज ऑफ थीटा। तो ये कौन सा वेक्टर है, एफ। तो मैं अगर कह रहा हूं कि ये जो एफ वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये यू वेक्टर है या कोई भी ओ ए वेक्टर है, ये वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो यहां पर इसका क्या आंसर होगा जी, 1 होगा। यहां पर क्या आना चाहिए जी, मैग्नीट्यूड 1 आनी चाहिए, और यहां पर भी क्या आनी चाहिए जी, 1, ठीक है। तो यही चीज हम कह रहे हैं कि ये जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो कॉस थीटा होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कॉस थीटा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट इसका साइन थीटा होगा, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल होगी। क्लियर। अब आगे जो इसी तरह ये नेगेटिव बीटा अगर हमने लिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन से इस वेक्टर की तरफ नेगेटिव बीटा है, तो इसका जो कंपोनेंट है कोस नेगेटिव बीटा और साइन नेगेटिव बीटा आ जाएगा। क्लियर। अब आगे हम ओ ए वेक्टर को बनाते हैं, ओ ए वेक्टर, लेट ओ ए वेक्टर क्या होगा, वेक्टर कैसे बनाते हैं, ओरिजिन से इस कंपोनेंट की तरफ क्या होगा जी, कॉस थीटा को, कॉस अल्फा को माइनस करेंगे, यहां पर क्या है जी 0 0, कॉस अल्फा को माइनस करेंगे पहले कंपोनेंट के साथ, कॉस अल्फा माइनस 0 क्या आ जाएगा, आई प्लस साइन अल्फा माइनस 0 जे आ जाएगा। तो देखो ओ ए वेक्टर क्या बनेगा, कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। अब इस वेक्टर की अगर आप मैग्नीट्यूड लो तो वो क्या आएगी, वो 1 के इक्वल आएगी। देखो यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा लो और साइन स्क्वायर अल्फा लो, दोनों को प्लस करो, आइडेंटिटी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं 9वें चैप्टर से कि ये आंसर आता है 1, √1 क्या होगा 1, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या आती है 1, तो ये वेक्टर क्या हुआ, यूनिट वेक्टर हुआ। क्लियर।
अब आगे देखो तो इसी तरह ओ बी वेक्टर को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ओ बी वेक्टर क्या होगा जी, देखो ओ बी वेक्टर इसी तरह कॉज नेगेटिव बीटा आई प्लस साइन नेगेटिव बीटा जे। हम पिछले 9वें चैप्टर के अंदर पढ़ते आ रहे हैं कि कॉज के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो कॉज के अंदर नेगेटिव बाहर नहीं आता, कॉज बीटा आई और ये आ जाएगा नेगेटिव साइन बीटा जे। क्लियर? तो ये दो वेक्टर्स हम यहां से बना चुके हैं, ओ ए और ओ बी वेक्टर। क्लियर? अब आगे अगर हम इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट अगर लें तो इनके दरमियान कॉज ऑफ एंगल आएगा, ताकि हमें चाहिए भी यहाँ पर कॉज ऑफ एंगल चाहिए। तो देखो अगर हम इनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, तो क्या होगा जी, ओ ए डॉट ओ बी, तो यहां पर क्या बनेगा, दोनों की क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड। ज्योमेट्रिक डेफिनेशन अप्लाई करते हैं ना, किसके इक्वल है जी, कॉज अल्फा प्लस बीटा के। ये देखें, ये वाला एंगल लेंगे, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो जो एंगल इसके दरमियान होगा वो लेंगे। हम पीछे अभी डेफिनेशन ज्योमेट्रिक डेफिनेशन में पढ़ा है हमने। तो आगे अब यहाँ पर अलजेब्रिक डेफिनेशन अप्लाई करो, यहाँ पर अलजेब्रिक डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। ये देखो जी, यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, अलजेब्रिक डेफिनेशन। यहाँ पर देखो भी, ओ ए वेक्टर कौन सा था, कॉज अल्फा आई जमा साइन अल्फा जे डॉट कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आती है, यहां पर ओ ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और ओ बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉज अल्फा प्लस बीटा, कॉज अल्फा प्लस बीटा की इक्वल आती है। अब यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि ये दो वेक्टर हमने लिए हैं ओ ए और ओ बी, ये ऑलरेडी यूनिट वेक्टर्स हैं। तो ये अगर यूनिट वेक्टर्स हैं, आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं, ये यूनिट वेक्टर्स आएंगे। अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। तो अगर ये 1 के इक्वल है तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या बनेगा, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, इस कंपोनेंट को ज्योमेट्रिक डेफिनेशन को अप्लाई कर लेते हैं, सॉरी अलजेब्रिक डेफिनेशन को। तो देखें आई वाला कंपोनेंट आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कॉज अल्फा कॉज बीटा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये हमने ज्योमेट्रिक डेफिनेशन अलजेब्रिक डेफिनेशन अप्लाई कर ली। और यहां दोनों पर, यहां पर इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहां पर अगर 1 और 1 पुट करो, कॉज अल्फा प्लस बीटा अगर पुट करो, यही वाली चीज चले, तो ये देखो यहां पर ये प्रूव हो जाता है कि कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल आता है। क्लियर? आई होप आपको ये प्रूफ समझ आ गया होगा, और जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अब आगे जी हम कॉज अल्फा माइनस बीटा की बात करते हैं, वो भी सिमिलर इसी तरह है, डॉट प्रोडक्ट को लगाना है, लेकिन उसकी डायग्राम थोड़ी डिफरेंट होगी। हमने कॉज अल्फा माइनस बीटा बनाना है, तो दो वेक्टर्स को हमें उस लिहाज से उसकी पोजीशन को देखना पड़ेगा। इसको मैं रेज करता हूँ और आगे हम कॉज अल्फा माइनस बीटा वाला प्रूफ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे अब यहाँ पर कॉज अल्फा माइनस बीटा का प्रूफ देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक्सिस को ड्रॉ कर लेने वाला हूँ। देखो भी, अब कॉज अल्फा माइनस बीटा को हमने यहाँ पर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, अल्फा माइनस बीटा एंगल लेना, तो उसके वेक्टर की पोजीशन को क्या लेंगे। देखो भाई, अगर मैं कहता हूं कि ये जो वेक्टर है वो ओ ए है, ये ओ बी है, मतलब कि यहां से जो एंगल बन रहा है वो क्या है, वो अल्फा है, या मैं लिख देता हूं अल्फा, और
ये जो एंगल बन रहा है वो क्या है, बीटा है। ठीक है, तो ये ओ पोजीशन है, ओरिजिन है, तो जो अल्फा माइनस बीटा होगा वो कौन सा एंगल होगा, ए और बी के दरमियान वाला। देखो ये वाला एंगल, अल्फा माइनस बीटा। देखो अल्फा टोटल था, उसमें से ये बीटा निकाल दिया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा एंगल हो जाएगा। तो अब यहां पर ओ ए और ओ बी वेक्टर किस शक्ल में होंगे, यहां पर देखो ये एंगल कितना बन रहा है, अल्फा, तो जो पॉइंट होंगे वो कौन से होंगे जी, कोस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, और इसी तरह ये वेक्टर क्या एंगल बना रहा है, बी बीटा, तो यहां पर जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे जी, कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक है, तो ये पॉइंट होंगे, क्लियर, ये दो पॉइंट हमारे पास आएंगे। अब इन दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट जो वेक्टर बनेगा उस वेक्टर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ओ ए वैक्टर होगा वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि वेक्टर कैसे बनाना है। ओ ए वैक्टर जो होगा वो क्या होगा जी, कॉस अल्फा आई जमा साइन अल्फा जे, और जो ओ बी वैक्टर होगा वो क्या होगा जी, कॉस बीटा आई, और इसमें प्लस ही आएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वेक्टर हम नहीं ले रहे, ये पॉजिटिव वेक्टर ही हैं दोनों। क्लियर, तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक चीज देखो कि अगर हम इनको डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं दोनों की, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, ओ ए वेक्टर डॉट ओ बी, तो जो इसकी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन कहेगी कि ओ ए का मैग्नीट्यूड और ओ बी की मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ एंगल क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बनेगा ए अल्फा माइनस बीटा वो लेंगे। अब आगे देखें तो इसकी हम यहाँ पर अलजेब्रिक डेफिनेशन अगर अप्लाई करें इस जगह पर, तो दोनों वेक्टर्स को अगर हम लिख दें यहाँ पर कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, और इसकी डॉट प्रोडक्ट अगर ले यहाँ पर कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे वेक्टर। अब आगे क्योंकि ये दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, आप इसको मैग्नीट्यूड लेकर देख सकते हैं, तो ये कौन से वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। यहाँ पर भी स्क्वायर बन जाएगा मैग्नीट्यूड में, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसका भी इसी तरह, दोनों क्योंकि एंगल ये दोनों सेम है। अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो यहाँ पर जो 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस बीटा इसी तरह ही आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसकी अलजेब्रिक डेफिनेशन अप्लाई करें तो क्या होगा जी, आई वाला आई के साथ और जे वाला जे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो देखो भाई, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ से कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये देखो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड के दोनों साइड्स इक्वल हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वेक्टर्स ओरिजिनेशन से आपको ये कॉज और कॉज अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा माइनस बीटा ये समझ आया होगा, उसका प्रूफ। नेक्स्ट आगे हम साइन अल्फा और साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा का प्रूफ देखेंगे। उसको हम प्रूफ करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट से, वेक्टर से ही प्रूफ करेंगे। उसके अंदर हम वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है उसका यूज़ करेंगे। क्लियर, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल दी एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के हवाले से एक नोट्स पैक है कंप्लीट, फर्स्ट ईयर का सिलेबस उसके अंदर कवर है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक जो है, जो पंजाब और फेडरल बोर्ड में पढ़ाई जाती है, उसका कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, एमसीक्यूज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पर लेक्चर्स में पढ़ाई जाती है। तो अगर आपको वो चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर दे दूँगा। ठीक है, कंप्लीट कॉन्टैक्ट आप वहाँ पर जाकर आप पूछ सकते हैं।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।